बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डूइंग चैप्टर 5 जो कि है वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को, दैट वर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एक इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। हमने फूड चेन को भी डिस्कस किया और फूड वेब को भी। लेक्चर के एंड में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर्स के बारे में। आज का लेक्चर उसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम पढ़ेंगे, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस जो कि हमारे सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा देते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स थे जो कि हमारे प्लांट को एसेंशियली चाहिए होते हैं? दीज वर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर बहुत ज्यादा तादाद में हम ऐड कर दें सॉइल के अंदर तो क्या होता है? These nutrients are actually soluble, मतलब ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व होंगे तो बारिश का पानी इनको स्ट्रीम्स और रिवर्स के अंदर ले जाएगा। जब ये फर्टिलाइजर्स को ले जाएगा स्ट्रीम्स में और रिवर्स में, तो एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यहाँ पे मैंने आपके सामने ये वर्ड लिख दिया, यूट्रोफिकेशन। ये क्या होता है, एक एक करके हम स्टेप्स को रीड करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले, लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर encourage growth of algae। algae जो है वो ग्रो करती है। ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस या प्लांट आप कह सकते हैं होता है जो कि ग्रो करता है लाइक अ फंगस किसी भी चीज के ऊपर। ज्यादा क्वांटिटी में जब न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा कि एल्गी प्रोड्यूस होगी। ये जो एल्गी है ये बिल्कुल वाटर के सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होगी, बनेगी और एक ब्लैंकेट फॉर्म हो जाएगा, मतलब एक पूरी लेयर एल्गी की फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड स्टेप इज algae does not allow light to pass through and reach the aquatic life। ये जो algae का एक ब्लैंकेट या कवर आ गया है पानी के ऊपर, इसकी वजह से जो सनलाइट है वो क्रॉस नहीं कर सकेगी और पानी के अंदर नहीं जा सकेगी। जब वो पानी के अंदर नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब कि हमारी एक्वेटिक लाइफ जिसमें फिशेस, एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, उन तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी। उसके बाद when plants die, the bacteria decomposes the remains and utilizes the oxygen from water। मैंने आपको बताया कि सनलाइट और ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लैंकेट ऑफ एल्गी की वजह से वाटर के अंदर नहीं पहुंच रहा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वाटर के अंदर मौजूद जो प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, और जब वो मरेंगे तो आपको पता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डाई करता है, मर जाता है, तो बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करता है। बैक्टीरिया इन प्लांट्स को डीकम्पोज करेगा और डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन को। अब बाहर से तो ऑक्सीजन आ नहीं सक रहा अंदर, जो वाटर में ऑलरेडी मौजूद ऑक्सीजन है, ये जो बैक्टीरिया है ये उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा। इसका मतलब कि पानी के अंदर से अब ऑक्सीजन जो है वो कम होने लग गया है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। So students, the next step is when algae dies, the bacteria again acts on decomposition utilizing aquatic oxygen। अब मैंने आपको बताया कि algae ग्रो कर रहा है इस प्लांट के सरफेस के ऊपर। अगर तो एनिमल्स मौजूद नहीं होते इस algae को खाने के लिए, तो क्या होगा, ये algae ग्रो करता जाएगा और मजीद जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पुराना जो algae होगा वो मर जाएगा डाई करके, क्या होगा, दोबारा से डीकम्पोजिशन होगी, और जब दोबारा डीकम्पोजिशन होगी तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा पानी में से। वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है अगेन बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज करके एल्गी की डीकम्पोजिशन करवा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज द फिशेस टू डाई। लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों हुआ? क्योंकि एक तो बैक्टीरिया ने एक्वेटिक प्लांट्स को डीकम्पोज करने के लिए पानी में मौजूद ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया था। सेकेंडली, जब एल्गी, ये जो पानी के ऊपर एल्गी डेवलप हो रहा है, इसने डाई करना है, तभी बैक्टीरिया ने इसको डीकम्पोज करना है और डीकम्पोजिशन के लिए वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन को दोबारा यूटिलाइज करेगा। अल्टीमेटली पानी का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और फिशेस जो हैं या फिर एक्वेटिक लाइफ जो है वो सफोकेट कर जाएगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इट विल डाई। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सुना भी और समझा भी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन। मैंने कंपटीशन की हेडिंग दी। आपको पता है कि कंपटीशन क्या होता है? कभी आपने रेस लगाई हो तो आपको पता हो कि 5 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ एक फर्स्ट आता है। बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स आपस में कंपटीशन लगाते हैं। ये कंपटीशन किस वजह से, किस लिए लगाते हैं, आइए देखते हैं। इन प्लांट्स
Those that grow the tallest will survive. ऐसे प्लांट्स जो कि सबसे ज्यादा टॉल हाइट को अचीव करते हैं वही सर्वाइव करेंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे नीड सनलाइट। प्लांट्स जो हैं वो कंपटीशन लगाते हैं सनलाइट के लिए। अगर एक प्लांट ज्यादा टॉल हो जाएगा तो उसके पीछे जो छोटा प्लांट होगा उस तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी। वो सारी सनलाइट हमारा टॉल प्लांट ले लेगा और जब उसको सनलाइट मिलेगी तभी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करेगा और उसके अंदर खाना बनेगा। जिस प्लांट के अंदर खाना बन रहा है वो सर्वाइव कर जाएगा और जो बेचारा छोटा प्लांट उस बड़े प्लांट के पीछे छुप गया है और जिस तक सनलाइट नहीं पहुंची वो मर जाएगा। This was the first point. Second is those that have deeply and widely spread roots will survive. पहला आपने देखा कि हमने हाइट की बात की, सेकेंड हम बात कर रहे हैं रूट्स की। रूट्स जो हैं अगर किसी प्लांट की बहुत बड़ी होती हैं, डीपली सॉइल के अंदर स्प्रेड हुई भी होती हैं, तो वो प्लांट सर्वाइव करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक सॉइल के अंदर मौजूद है वाटर और वाटर के साथ डिफरेंट मिनरल्स। अब जिस भी प्लांट के पास स्ट्रॉन्ग रूट्स होंगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को और पानी के साथ तमाम मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को। और जो छोटे प्लांट्स होंगे जिनकी रूट्स अभी बहुत छोटी और नाजुक हैं वो रह जाएंगी इन तमाम न्यूट्रिएंट्स से भी और वाटर से भी और अल्टीमेटली सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। इसका मतलब कि पहला कंपटीशन था सनलाइट के लिए, दूसरा कंपटीशन है वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कंपटीशन प्लांट्स में किस चीज के लिए होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपटीशन क्या है? Plants with brightly colored and sweet smelling flowers have more chances to reproduce and survive. ऐसे plants जिनके पास brightly colored और sweet smelling flowers मौजूद होते हैं वो क्यों survive कर सकते हैं? क्योंकि brightly colored जो flowers हैं और जिन flowers की smell sweet होती है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं जब किसी प्लांट के पास जाते हैं और फूल के ऊपर बैठते हैं तो यहाँ प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का। पोलन ग्रेन्स हमारा फ्लावर बनाता है। ये पोलन ग्रेन्स जब कोई इंसेक्ट उनके ऊपर आके बैठता है उसके साथ चिपक जाते हैं और दूसरे प्लांट की तरफ चले जाते हैं। जब वो इंसेक्ट उड़ के किसी और प्लांट पे बैठता है तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। इसका मतलब कि जिन प्लांट्स के पास ब्राइटली कलर्ड या फिर स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स हैं वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और क्योंकि वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनकी स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर लेंगी। तो हमने अभी तक पढ़ा कि प्लांट्स किन चीजों के लिए कंपटीशन करते हैं। सबसे पहली थी सनलाइट, उसके बाद था पानी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और लास्ट में आपको पता चला कि स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी एक तरह का कंपटीशन है। उसके बाद मैंने हेडिंग दी एनिमल्स की। एनिमल्स में अब किस चीज के लिए कंपटीशन है? द कंपटीशन इज फॉर फूड, टेरिटरी, मेट एक्सेट्रा। जो एनिमल्स होते हैं उनको चाहिए खाना, पानी। मतलब कि जिन प्लांट्स के पास ब्राइटली कलर्ड या फिर स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स हैं वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और क्योंकि वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनकी स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर लेंगी। तो हमने अभी तक पढ़ा कि प्लांट्स किन चीजों के लिए कंपटीशन करते हैं। सबसे पहली थी सनलाइट, उसके बाद था पानी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और लास्ट में आपको पता चला कि स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी एक तरह का कंपटीशन है। उसके बाद मैंने हेडिंग दी एनिमल्स की। एनिमल्स में अब किस चीज के लिए कंपटीशन है? द कंपटीशन इज फॉर फूड, टेरिटरी, मेट एक्सेट्रा। जो एनिमल्स होते हैं उनको चाहिए खाना, पानी, इसके अलावा अपनी जगह जो है वो डिफाइन की होती है, इसको हम कहते हैं टेरिटरी। लास्ट इज मेट, उन्होंने अपना पार्टनर भी डिसाइड करना होता है। इसका मतलब कि कंपटीशन इज फॉर फूड, वाटर, टेरिटरी या फिर मेट चूज करने के लिए। तो फिर कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सर्वाइव करेंगे? दोज हु आर यंग एंड स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव। ऐसे एनिमल्स जो कि यंग होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे वही सर्वाइव कर सकेंगे। तो आपको आज के लेक्चर में पता चला कि कंपटीशन प्लांट्स में किन चीजों के लिए होता है और एनिमल्स में किन चीजों के लिए होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के दोनों कॉन्सेप्ट्स कंपटीशन एंड यूट्रोफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।